ओम जय श्री राम, जय गौ माता। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हमारे चैनल बच्चन राय हिंदू पर। पुनः आप सभी के समक्ष आ गया हूँ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे और चौथे नंबर श्लोक को लेकर के। मानव जाति का कल्याण सुनिश्चित है तो केवल और केवल गीता के माध्यम से, क्योंकि वेद शास्त्र तो हम पढ़ नहीं पाते, तो कम से कम गीता पढ़ ले, गीता को जान ले, गीता को समझ ले, तो समस्त मानव जाति का जो जीवन है वो आसान हो जाएगा। तो चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे नंबर और चौथे नंबर श्लोक की। इस अध्याय को कहते हैं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भगवानुवाच कलेभ्यं मायिष्मगमः पार्थ नैतुपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कथम भी, उसके बाद जब भगवान ये कहते तब अर्जुन क्या कहते हैं? कथम भीष्महं शंखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हारिषूदन। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत करो। क्या? अर्जुन जो मोह ग्रसित होकर के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन का हृदय दुर्बल हो गया था उस समय। और आज समस्त मानव जाति का हृदय दुर्बल हो रहा है। समस्त भारतवासी का हृदय दुर्बल हो रहा है, क्योंकि समस्त भारतवासी अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जब इतनी बातें अर्जुन को भगवान कहते हैं, तो अर्जुन क्या कहते हैं? कथम भीष्म अहम शंखे द्रोणम च मधुसूदनम। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन, ये दोनों ही हमारे लिए पूजनीय है। जैसे अर्जुन उस समय विवश था, वैसे ही आज समस्त भारतवासी विवश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सामने उसी के घर परिवार के लोग खड़े हैं। लेकिन मेरे भाइयों, निर्णय हमारे आपके हाथों में है कि हमें धर्म की ओर जाना है या अधर्म की ओर जाना है।
आज के लिए इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे यही गीता ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम जय श्री राम, जय गौ माता।